तो आज हम देखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत और एक आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। चूंकि हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। इसको देखते हैं, क्वेश्चन पहले समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। कह रहा है 5 साल बाद जैकब की एज उसके बेटे की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है ना। 5 ईयर से को 5 साल पहले जैकब की एज क्या थी, 7 टाइम्स थी अपने सन की, तो उनका प्रेजेंट एज निकली। हमें कुछ भी नहीं पता, हम लोग लेट कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। जैकब को प्रेजेंट एक्स मान लेते हैं, एक्स बी एक्स, ठीक है ना, मान लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। बेटे की एज, प्रेजेंट एज ऑफ सन, ये मान लिया बी वाई, ठीक है, वाई मान लिया हम लोगों ने। प्रेजेंट एज जैकब की मैंने माना एक्स और वाई, बच्चे की उसकी सन की एज वाई मान ली, ठीक है। अब कंडीशन पे आते हैं, क्या कह रहा है, पहली बात क्या कह रहा है, 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद की बात, तो हम लोग लिखते हैं 5 ईयर हेंस, 5 ईयर्स हेंस। 5 साल बाद क्या होगा, अब देखिए अभी प्रेजेंट एज अगर एक्स है तो 5 साल बाद ये क्या होगा, 5 साल बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग करेंगे एज ऑफ जैकब, या फिर लिख दीजिए जैकब्स एज। जैकब्स एज कितना हो जाएगा, अभी अगर एज एक्स है तो 5 साल बाद एक्स प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है ना। सन्स एज, जो उसका बच्चा है उसका एज कितना हो जाएगा, अभी अगर वाई है तो 5 साल बाद वाई प्लस 5 हो जाएगा, सिंपल। अब कंडीशन क्या दिया गया, कह रहा है जैकब विल बी 3 टाइम्स, जैकब 3 गुना होगा अपने बेटे की एज की। मतलब क्वेश्चन में कंडीशन दिया कि जो जैकब होगा 5 साल बाद, ठीक है ना, वो क्या होगा, 3 टाइम्स होगा, मतलब 3 गुना होगा किसकी, अपने सन से एज, सन की जो उसकी जो भी एज होगी उसका 3 टाइम्स। अब हम लोग कंडीशन के अकॉर्डिंग 5 साल बाद जैकब की एज तो इतनी है, एक्स प्लस 5, तो एक्स प्लस 5 रखते हैं, इज इक्वल टू 3 टाइम्स होगा अपने बेटे की एज की, बेटे की एज कितना है, वाई प्लस 5 रखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें एक इक्वेशन मिलेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और ये हो जाएगा 3 इंटू वाई 3y और प्लस 15, ठीक है। इसको हम लोग एक साइड लेते हैं वेरिएबल को, तो x माइनस 3y, और इसको हम लोग इधर भेज देते हैं तो 15 माइनस 5, ये क्या आ जाएगा यहाँ से, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये अपना एक इक्वेशन रहा, ठीक है। अब हम लोग आगे कुछ करते हैं, दूसरा कंडीशन देखते हैं। ये तो हो गया 5 साल बाद का कहानी। अब क्या है, एक और बात इसमें कहा गया 5 ईयर एगो, ये हो गया, हाँ 5 ईयर एगो जैकब एज वॉज 7 टाइम्स, 5 साल पहले कह रहा है कि जो जैकब की एज थी अपने बेटे की एज की 7 टाइम्स थी। तो हम 5 साल एगो, 5 ईयर एगो निकालते हैं, 5 ईयर्स एगो। अब इसका कंडीशन देखते हैं, तो 5 साल पहले जैकब की एज कितनी होगी, जैकब एज। अब एक बात बताइए, अगर जैकब की अभी एज एक्स है तो 5 साल पहले एक्स माइनस 5, सन्स एज उसके बच्चे की एज, उसके बेटे की एज कितना होगी, तो अगर अभी वाई है, प्रेजेंट एज वाई है, तो 5 साल पहले वाई माइनस 5 होगी। अब फिर कंडीशन पे आता है, कह रहा है 5 साल पहले जैकब जो है अपने बेटे की एज की 7 टाइम्स था, मतलब जो जैकब जो था 5 साल पहले वो क्या था, 7 टाइम्स था अपने सन्स की एज, सन की जो भी एज थी उसका 7 टाइम्स था। तो जैकब की एज 5 साल पहले कितनी है, एक्स माइनस 5, तो रखेंगे एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू सन की एज, सन की एज कितनी है, वाई माइनस 5, ठीक है ना, रखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते थे, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई 7y और माइनस 7 5 जा 35। इसको एक तरफ वेरिएबल को करते हैं तो हो जाएगा एक्स, और ये 7y को इधर लाते हैं, माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस 35 और ये प्लस का 5। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 30। ये रहा अपना इक्वेशन सेकंड। चूंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग कोई भी एक इक्वेशन उठाएंगे, जो मर्जी हमारी, फर्स्ट या सेकंड आपकी मर्जी, हम लोग फर्स्ट लेते हैं, चलो ठीक है ना। तो हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट क्या अपने पास, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू कितना 10, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा 10 प्लस 3y, बिल्कुल यही होगा। अब आपको पता है अगर हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली है तो उसको सेकंड में पुट करेंगे, तो वही लिख देंगे पुट x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में रखते हैं पुट
x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y इन सेकंड में रखते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है भाई, तो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। रखते हैं x की वैल्यू क्या अपने पास 10 प्लस 3y, तो x पे 10 प्लस 3y और माइनस का 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। क्या करते हैं हम लोग, नंबर जो है इसको इधर लाते हैं कांस्टेंट को, तो 3y में से 7y सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा माइनस का 4y और माइनस 30 इधर पहले से, और जब ये 10 इधर से इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 10, तो माइनस का 4y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या करते हैं ऐड करते हैं, साइन नेगेटिव का रखते हैं, तो ऐड करेंगे तो 40 और साइन नेगेटिव का रखेंगे, माइनस से माइनस कट गया और ये 4 इधर आएगा तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/4, ये कट जाएगा 10 टाइम में, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 10। बहुत बढ़िया, y हमें मिला 10, y हमें 10 मिला तो y की वैल्यू हम लोग रख देंगे यहाँ पे, तो x मिल जाएगा हमें, तो x कितना मिलेगा, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये कितना 10 प्लस 3y, मतलब 10 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 10, ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10, ये हो जाएगा 30, मतलब कि y की वैल्यू कितना हो गई 40। ठीक है, y और x में क्या था, तो x क्या था, x था हमारे पास जैकब का एज, तो जैकब्स एज ये क्या था x था, जो कि हमें कितना मिला x कितना मिला हमें, x मिला हमें 40, तो 40 ईयर के हैं जैकब भाई, ठीक है ना, और सन्स एज उनके जो लड़के हैं जिनको हम लोग ने वायलेट किया वो कितने हैं 10 ईयर के, तो 10 ईयर के कितने हो गए उनके बच्चे हो गए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या होगा, मिला जुला कि ये अपना क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। हाँ ये बात है थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा जा रहा है, मतलब उसका लेंथ ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर समझ में आया, पसंद आया तो चैनल को लाइक करना है, ठीक है ना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने भाई बहनों के साथ, और चैनल पे बने रहना है, कंटेंट शेयर करना है। कुछ समझ में ना आए, कुछ चीज़ें डाउट हो तो उसमें कमेंट करना है। उसके अलावा कुछ को आपको और कोई टॉपिक समझना हो, ठीक है, कोई क्वेश्चंस आपको डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर और बुक को रेफर कर सकते हैं, उसको कमेंट कर सकते हैं।